अच्छा, जो स्प्लिट का मेथड है ना, इसमें मैंने थोड़ा देखा तो इसमें मुझे पता चला कि ये ना कोई पैटर्न लेता है ना। जैसे कि किसी स्ट्रिंग को अगर हमने स्प्लिट करना हो ना, यानी स्प्लिट यानी तोड़ना हो उसको ना, कैसे, जैसे इस लिस्ट में हमने उसको तब्दील करना हो और उसकी इंडेक्सेस बनानी हो, सही है। तो हम स्ट्रिंग को एज अ लिस्ट हम कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कैसे बदल सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें मेथड प्रोवाइड करा है स्प्लिट का ना। ये स्ट्रिंग को आपका लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, सही है। आप उसको जो पैटर्न बताओगे उस पैटर्न के हिसाब से ये क्या बोलते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अभी कुछ नहीं बताया तो ये एरर देगा, बोलेगा जरूर पैटर्न जरूर चाहिए, इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मस्ट है ना, इसका सेपरेटर कह लो, सही है। तो हम इसको यानी कि मैंने इधर मिसाल के तौर पे मैसेज के नाम पे मैंने इधर क्या बोलते हैं, एक क्या बनाया हुआ है, बिलाल रजा बनाया हुआ है ना। तो मैं अगर इसको बोलूंगा कि मुझे ना कॉमा सेपरेटेड ना, मुझे क्या सेपरेट करना है ना, जैसे कि मैंने इधर डिफाइन कर दिया इतने सारे अच्छा कॉमा। बिलाल, साकिब भाई को वो पढ़ा दो जो कल हमने पढ़ा था ना, माँ हाँ की देख खेती। देख देख देख। तब नहीं हो ना, तब नया शुरू करो ना, तब बताना। सही सही। ताकि भाई कल हमने ना थोड़ा सा बस क्या बोलते हैं, खुद ही ना इन्होंने बोला कि ना चलो क्लास रख लेते हैं। तो हमने बस अपनी क्या बोलते हैं नहीं थोड़ा सा कोई पढ़ा बात था। नहीं। वो आधा सही है, आधा घंटा छोटे पढ़ा था, कोई आधा बात घंटा नहीं। पढ़ा था, आधा घंटा पढ़ा था। तो वो क्या बोलते हैं अभी करा देते। हम दो ही क्या थे बस नहीं, में। कोई बात नहीं। अब मैं रिकॉर्डिंग आप मुझे दे दें तो मैं देख नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग, कंटिन्यू कर दें आगे तो। नहीं नहीं, मैं वो हमारा और भी हो जाएगा ना, देख लेंगे ना, कोई सवालात होंगे ना तो क्लियर हो जाएंगे ना। सही है ना। अच्छा, मैंने बोला कि भाई बिलाल रजा को मुझे स्प्लिट करना है ना, तो मैं किस बेस पे स्प्लिट कराना चाह रहा हूँ, मैंने बोला कॉमा सेपरेटेड मैं स्प्लिट कराना चाह रहा हूँ। तो इसको जहाँ जहाँ कॉमा दिखेगा वो क्या करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा, इसको एक इंडेक्स बना देगा, इसको दूसरा तीसरा तो ऐसे कर देगा। तो मैं इधर इसको डिफाइन कर देता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, कॉमा सेपरेटेड मुझे वैल्यूज को कॉमा सेपरेट करना है ना। इसको हम हटाते हैं अभी, चेक कर लेते हैं। मैसेज डॉट स्प्लिट मैसेज, ये रहा, एक मिनट इसको खत्म करते हैं, या इसको हम करते हैं मैसेज वन। तो देखना इसने को जहां जहां इसको कॉमा दिखा उसने इसको क्या कर दिया, अच्छा एक बिलाल, इंडेक्स नया बना दिया। शुरू होना तो ना बता दे। सही है सही सही। सही है। ये समझे साकिब भाई, जहां जहां इसको कॉमा दिखा इसने उधर क्या बोलते हैं स्प्लिट कर दिया उससे पीछे वाले इंडेक्स को। तो इस देखा मैंने अब सब पे कॉमा लगाया हुआ है ना, एक BILL सब पे मैंने कॉमा लगाया हुआ है ना, तो उसने उस बेस पे सबको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, समझे साकिब भाई। जी जी, क्लियर है। सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ अब, मैंने मिसाल के तौर पे इधर अगर इसको पुराना वाला वो कर दूँ ना मैं, सही है, जैसे कि मैं इसको ऐसे, सही है। तो अब मुझे इधर डिफाइन करना पड़ेगा कि यार आपको अब तो इधर कॉमन ही है ना, तो ये स्प्लिट कैसे करेगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ स्पेस दिखे ना आप उसको एक सेपरेट कर दो ना। तो मैंने इसको बोला कि भाई स्पेस मुझे कैसे डिफाइन करना, मैं बस स्पेस लगा देता हूँ इधर ना। अब ये क्या बिलाल को एक इंडेक्स बनाएगा और रजा को दूसरा इंडेक्स बना देगा, सही है। अब आप बोलेंगे कि मुझे क्या, अगर मुझे हर वर्ड को स्प्लिट करना है तो मैं क्या करूंगा। मिसाल के तौर पे मुझे ई को अलग करना है स्प्लिट, आई को अलग स्प्लिट करना है, तो मैं क्या हर वर्ड के पास जाकर कॉमा लगाऊं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये एक तो ये कि ऐसा तो कर नहीं सकते, हो सकता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो, डेटाबेस से आ रही हो या कोई भी हो डिस्क्रिप्शन हो किसी चीज की ना, तो बहुत ज्यादा हो, तो हम क्या उसको स्प्लिट करने के लिए हर उस पर कॉमा लगाएंगे, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। तो उधर आता है हमारा एक ना स्प्रेड ऑपरेटर, जैसे हम पढ़ते थे ना, वैसे इधर है अपने पाइथन में है अनपैक ऑपरेटर ना, अनपैक, सही है। वो क्या करता है, वो बेसिकली आप ना आप उसको यानी कि स्प्रेड कर दे दो, कैसे कि मैंने बोला बिलाल रजा को आप ना स्प्रेड कर दो, यानी कि इसको फैला दो, एक लिस्ट में फैला दो। तो मुझे उसको एक लिस्ट प्रोवाइड करनी होगी, उसके बाद उसके अंदर मुझे बिलाल रजा स्ट्रिंग पास करना होगा, कैसे। मैं इधर आया, मैंने बोला आप क्या करें, आप प्रिंट करा दें किसको, मैं कैसे डिफाइन करूंगा स्प्रेड ऑपरेटर, हम कैसे, हम जावास्क्रिप्ट में तो ऐसे करते थे ना, डॉट 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 लगाते थे, स्प्रेड ऑपरेटर ये था ना जावास्क्रिप्ट में। लेकिन इधर हम कैसे करेंगे, इधर हम लगाएंगे स्टैटिक का साइन, स्टैटिक का साइन, उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम डिफाइन कर देंगे, सही है। तो ये क्या करेगा, ये इस मैसेज वन को इधर लाके स्प्रेड कर देगा इस एरे के अंदर ना, तो हर हर वैल्यू अलग अलग सेपरेट हो जाएगी हमारी ना, देख लेते हैं। सही है। इस तरीके से इसने क्या कर दिया, सबको सेपरेट कर दिया, सही है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, स्पेस भी आ रहा है, तो या तो हमें इधर आके स्पेस खत्म कर देंगे, सही है, या कोई बेसिकली लॉजिक है। स्प्रेड स्प्रेड जब आप करते हैं ना, तो ना वो तो एक स्पेसिफिक पैटर्न देता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो वो तो एरर देगा। और दूसरा, हमने कल देखा था कि हमने बोला यार स्प्लिट अगर इतना मसला कर रहा है, तो अगर हमें स्ट्रिंग्स को करेक्टर में स्प्लिट कराना हो तो वो हम कैसे कराएंगे। तो उसके लिए हमने ना स्प्रेड ऑपरेटर देखा था जो पाइथन का है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे थे ना, वैसे एक पाइथन का स्प्रेड ऑपरेटर है जो जो स्टार लगा के यूज होता है। हाँ, और सही है।
पाइथन में इसको ऑलराइट। कहते हैं हम अनपैक कहते हैं, अनपैक मेथड कहला अनपैक। सही है। अच्छा, सही है। अगर अगर मैं इसमें वो ना लगाऊं ना, एरे या लिस्ट ना लगाऊं ना, तो ये क्या करेगा देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से, एक मिनट क्या बोल रहे, हाँ, ये मेरे ख्याल से टपल्स में ना इसको कन्वर्ट कर देगा। क्या बोलते हैं, हर ना इस चीज को ना, बिलाल को, और हर इंडेक्स को ना, जैसे 0 है तो इसको टपल्स में ना एक इंडेक्स बना देगा ना सबके, देख लेना। ओ बिलाल रजा। तो ये कैसे फ्लो से डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जा रहे हैं, कि उस जितने फंक्शन आ रहे हैं वो पढ़ते जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? या ऑन एडॉक उठा रहे हैं? यानी फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंटेशन में फ्लो चल रहा है इनके टॉपिक्स का या फंक्शंस का, तो ये उसी की फ्लो में जा रहे हैं, या अब एडॉक नहीं 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 जिस पे कोई भी पिक कर नहीं नहीं जा नहीं, रहे हैं? अभी तो उसकी फ्लो में नहीं गए हम। अभी ये तो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा आ गया ना ये वाला ना, क्योंकि हमारे जहन में आया था तो हमने बोला भाई सही। देख लेते हैं। फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन अलग कोई आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें हमें मिल गया था ना। सही है। सही। इस सही। तरीके से ये काम करता है ना स्प्लिट का मेथड। मैं देख रहा हूँ ये टपल्स में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा। मेरे ख्याल से किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कराना पड़ेगा। हम इसका ले लेते हैं मैसेज टू इक्वल टू, और ये हम्म, या तो ये ऐसे आएगा, देख लेते हैं। Unpack operation is not allowed in this context. Balance unpack operation is not allowed. Message one literal देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। वन बिलाल रजा वन मैसेज सही से एरर पड़ेगा। और सिंटैक्स में सारा भर रहा हूँ मैं, इधर देख लेता हूँ। नहीं, पहले आपने चलाया था वो चल रहा था ना। हाँ वो मैंने क्या बोलता अर्लिंग भी आई बेसिकली, थिंक वो हाँ। ब्रैकेट्स के साथ। हाँ वो तो ब्रैकेट्स का मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको बगैर उसके ब्रैकेट के डिफाइन करूँ तो क्या होता है। ऐसे तो ये चल जाएगा ना बगैर, अगर मैं इसके चलाऊंगा ना तो इसके अंदर बेसिकली स्प्लिट कर देगा, एक एरे डिफाइन कर देगा ना, लिस्ट डिफाइन कर देगा। सही है। मैं देख रहा हूँ अगर मैं बगैर इसके चलाऊँ तो फिर क्या होता है, तो फिर एरर दे रहा है। राइट। पता नहीं, बोल रहा सिंटैक्स मुझे एरर है तो शायद। सिंटैक्स का पार्ट हो सकता है। हाँ ये देख इधर, हाँ इधर डिफाइन तो होगा। हम्म, हम्म, हम इधर लिख लेते हैं अनपैक मेथड, अनपैक एंड पैथ। सही है, ये रहा गया। ये सही से इधर डिफाइन हुआ होगा तो देख लेना। सही सही, यूजिंग लिस्ट ऑफ ये आ गया इधर। अच्छा इन्होंने क्या करा है, ऐसे कर, पहले तो इन्होंने एक तो अनजिप जिप करा है, और नहीं है इसके बारे में तो नहीं। हम्म, ये रहा, ये आ गया इधर ना, और ये रेड की जगह इन्होंने ये सारे ला रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं तो। मेरे ख्याल से ना इसको फिर ये बिलाल रजा सब, इसको स्ट्रिंग नहीं देना पड़ेगा मुझे, इसको कुछ और देना पड़ेगा ना फिर, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या एरर आ रहा है? वही बोला बोला ये कॉन्टेक्स्ट अलाउ ही नहीं है। नहीं नहीं, शायद मेरे ख्याल से वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। एक मिनट। नहीं नहीं ये तो जाएगा ना। अब एरर क्यों दे रहा है? हम्म, पहले इसको देखते हैं क्या है। एप्पल, हम्म,
या तो ये ऐसे होगा फिर, क्या मैं बोलूँ उसको कि आप क्या करो। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझे ना, फिर हम इसको देखते हैं क्या है। वो क्या बोलते हैं, एरे में कैसे कन्वर्ट करा हमने। प्रिंट, मैंने ब्रैकेट लगाया और उसके बाद मैंने बोला कि आप इसको क्या करो, स्प्लिट कर दो मैसेज वन को। सही है। तो ये क्या करेगा, इसमें बेसिकली स्प्रेड कर देगा। सही है। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये बिलाल रजा स्प्रेड हो गया एक तरीके से ना, अनपैक के मेथड से ना। ये समझा। मैं टपल का देख के बताता हूँ कैसे करेंगे टपल को ना। है साकिब भाई। फिलहाल ये जी वीडियो रिकॉर्ड इसमें हो रही है ना, हाँ हो रही हो रही है। क्योंकि मैं ना ये रील्स कर रहा सिंटेक्स हूँ, मेरी ना लैपटॉप में चार्ज नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं साकिब भाई। सही है ना? तो सही है। तो ये एक्चुअली सिंटेक्स का पार्ट है ना, ये जी ब्रैकेट जी। और इसमें हम्म। फैंसी से जाते हैं इसके अंदर। जी 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 जी। सही वैसे है। ये क्या बोलते, अभी तो ये लिस्ट में कर रहा है ना स्प्रेड। टपल्स में भी स्प्रेड करता है, जैसे कि हमें ना टपल्स में ऐसे मिल जाएगा ना कि एक में बी हम्म, मिलेगा, दूसरे में आई मिलेगा, तो इस तरीके से टपल्स में कन्वर्ट करता है ना ये। सही है। वो सही मुझे सही। वो सिंटैक्स करेक्ट नहीं मिल रहा मुझे, वो कौन सा ऐसा सिंटैक्स है। नहीं तो इट्स ओके, हम कल इसको कल देख लेंगे, आराम हम्म, से देखिए। नेक्स्ट चलो पे चले चलते हैं। सही। अच्छा, एक जावास्क्रिप्ट में एक वो था कि जावास्क्रिप्ट में जैसे ना एक वो था, क्या बोलते हैं, रेफरेंस बाय कॉपी और रेफरेंस बाय वैल्यू ना। क्या मतलब इसका ना, जैसे मिसाल के तौर पे जो कॉपी बाय रेफरेंस, कॉपी बाय वैल्यू ना, होल वैल्यू ना। वो कैसे कि हम जब इस स्ट्रिंग होती है ना, जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट आता है ना, उसी में ही ना कॉपी बाय रेफरेंस आता है और कॉपी बाय वैल्यू आता है। मैं आपको इसको ना एक डायग्राम से समझाता हूँ ना। सही, इधर हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, जिसका क्या बोलते हैं, एक इधर क्या बोलते हैं, मैंने क्या बनाया, यूजर का नाम बना दिया। सही है। ये है क्या बोलते हैं, एक यूजर का एक तरीके से ना वेरिएबल बनाया मैंने। सही है। एक है यूजर। सही है। सही है। इसको, इस मैंने यूजर को इधर मैंने बना दिया। सही है। अच्छा, मेमोरी में ऐसे बन रहा होगा, मेमोरी में ऐसे चीजें जारी होंगी एक तरीके से ना, इसका रेफरेंस ना पहले बनता है, इस यूजर का ना रेफरेंस बनता है। सही है। उसके बाद वो रेफरेंस ना एक जगह आ जाता है ना, वो किस लिए आता है, वो सिर्फ इस यूजर के लिए आता है। सही है। जैसे ही मैंने इस यूजर को बनाया ना, तो जो भी वैल्यू मैं इधर असाइन करूंगा ना, वो बेसिकली इधर आके ना इस वेरिएबल के साथ खास हो जाएगी। कैसे, मैंने मिसाल के तौर पे इधर असाइन कर दी, क्या असाइन कर दी, बिलाल असाइन कर दी। सही है। फिर क्यूरी हो, क्यूरी है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल असाइन करा जिसका नाम है यूजर, यूजर। सही है। सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसका रेफरेंस इसके साथ जोड़ दूंगा ना, मैंने मिसाल के तौर पे क्या करा, मैंने बोला कि इस यूजर के साथ मैंने इसको खास कर दिया, और मैंने इसी का रेफरेंस ना, मैंने इसी का रेफरेंस मैंने इसको दे दिया। अब देखें अब होगा क्या, पाइथन में होता है क्या है देखते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे इसको मैंने क्या पास करा, मैंने बोला यूजर, जैसे मैंने उधर डिफाइन करा, मैंने क्या करा, इसका मैंने नाम दे दिया बिलाल। सही है। फिर मैंने क्या करा, यूजर टू पास करा, यूजर टू इक्वल टू, और मैंने इसको क्या रेफरेंस दे दिया, इस यूजर का रेफरेंस दे दिया। सही है, यहाँ तक तो सही है ना। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको क्या करा, एक तरीके से मैंने इन दोनों को ना एक ही जगह का रेफरेंस दिया है। सही है। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैं इस यूजर को यही वैल्यू दूं ना, मैं मिसाल के तौर पे इस बिलाल को ना, ये बेसिकली बताऊं क्या कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलते हैं, जो बिलाल वैल्यू है ना, वो ना किसी एक ना ऑर्डर पे बनी हुई है ना। सही है। जब जब मैं बिलाल को कॉल करता रहूंगा ना, वो ऑर्डर ऑर्डर उस यूजर के साथ खास होता रहेगा। सही है। मैंने मिसाल के तौर पे इस यूजर को मैं एक कोड से समझाता हूँ मैं आपको ना, थोड़ा सा ऐसी ट्रिकी है, लेकिन आ जाएगा समझ में ना। प्रिंट, मैंने अब क्या करा, मैंने बोला यूजर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ओ इक्वल टू यूजर टू। सही है। अब होना क्या चाहिए कि बिलाल की वैल्यू मैंने इसमें असाइन कर दी, और इसी का मैंने यूजर का रेफरेंस मैंने किसको दे दिया, इस यूजर को दे दिया। सही है। तो यानी कि इन दोनों की एक ही जगह है। सही है। अभी क्या है, इन दोनों की एक ही जगह है। सही है। इस यूजर के पास जो रेफरेंस है, वही इसी के पास है, इस यूजर टू के पास ना। तो अगर मैं इसको क्या बोलते हैं, यूजर इज इक्वल टू यूजर टू करूंगा ना, यानी कि इन दोनों के पास जो ऑर्डर गया है वो सेम गया है।
क्यों? स्ट्रिंग में अगर मैं बिलाल इसको अलग से भी दूंगा ना, मैं इसको अलग से भी बिलाल दूंगा ना, क्योंकि हर वेरिएबल, हर कैरेक्टर बी का एक क्या बोलते हैं ऑर्डर होता है। सही है, जैसे कि हम ऑर्डर निकालते हैं ना, मैं अगर मिसाल के तौर पे इधर ऑर्डर निकालूं ना, ऑर्डर मेरे ख्याल से बी का, तो अभी देख लेते हैं क्या आता है ना एक ऑर्डर। सही है, तो देखे ना, ये 98 आ रहा है ऑर्डर ना, तो बी का एक ऑर्डर है। सही है, इस तरह आई का भी एक ऑर्डर है, और उस आस्की कोड के साथ ना इनके अंदर ना यूजर के अंदर वैल्यू सेव हो गई, और मैंने क्या करा, बिलाल के अंदर भी वैसी गई होगी। सही है, तो यानी कि इन दोनों का कनेक्शन अभी स्ट्रिंग में क्या है, एक साथ है। सही है, यहाँ तक समझे बात, कि अगर मैं इसको यूजर पास कर दूं, मैं अगर इसको यूजर पास कर दूं, सही है, तो अभी इन दोनों का कनेक्शन सेम ही है ना। मैं जो जिस टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ ना, उसका पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, कि कॉपी बाय सही वैल्यू और कॉपी बाय रेफरेंस है, यानी कि अभी इन सही दोनों की यानी कि रेफरेंस दोनों का सेम है। मैं अगर इसको देख रहा अभी सही ट्रू आ रहा है ना, सही है, इन दोनों के पास सही एक ही चीज है, अभी मैं कर रहा हूँ अभी भी ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सही की दोनों के पास एक ही ऑर्डर जा रहा है ना, लेकिन ये है कॉपी बाय वैल्यू। सही है, हर किसी सही के पास अपने अपने मुताबिक ऑर्डर के मुताबिक वैल्यू जा रही है ना, कॉपी हो रही है ना। सही है, अब सही तो ये बात होती है इम्यूटेबल में ना, इम्यूटेबल यानी कि इंटीजर हो गया अपना, और स्ट्रिंग हो गया। सही है, ये इम्यूटेबल में होती है ना। लेकिन जब मैं म्यूटेबल पे आता हूँ ना, तो म्यूटेबल में बताऊँ क्या होता है। म्यूटेबल में बनता है, मिसाल के तौर पे मैं इधर बनाता हूँ। सही है, ये है म्यूटेबल का एक, क्या मतलब म्यूटेबल यानी एडिटेबल। सही है, एक तरीके से। और मैंने इधर क्या बनाया, मैंने इधर बनाया लिस्ट बनाई, पहली लिस्ट। सही है, और दूसरी लिस्ट। सही है, अब एक बताऊं, जब मैं इसको रेफरेंस दूंगा ना, सही है, मिसाल के तौर पे मैंने क्या बना, मैंने एक लिस्ट बनाई। सही है, जिसको मैंने वैल्यू डिफाइन करी, एक नल एरे मैंने डिफाइन कर दिया ना। सही है, एक नल एरे डिफाइन कर दिया। इसको मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। सही है, इसको मैंने क्या बोलते हैं इस तरीके से, अब मैं इस लिस्ट को मैंने इधर प्रोवाइड हाँ करा। बिलाल, ये हम आज वापस नहीं आएंगे क्या? वेट ना कर लूँ उनका थोड़ा सा? वो बोल रहे हैं शायद कि उनकी वो चार्जिंग खत्म हो गई। नहीं तो चार्ज वार्ज करके आ जाए शायद। उन्होंने बोला था कि अभी तो बोले थे कि अच्छा, रिकॉर्डिंग दे देना मुझे। सही, ओके। सही, और मैंने इधर क्या करा, मैंने बोला लिस्ट टू मैंने इधर डिफाइन कर दी। सही है, अब क्या होगा, अब बेसिकली इसके पास जाएगी वही रेफरेंस। अच्छा, अब होगा क्या, इसके पास जाएगा वही रेफरेंस, इसके पास भी यही रेफरेंस जाएगा, एक ही जगह से दोनों का रेफरेंस जा रहा है। सही है, अगर मैंने इधर क्या बोलते हैं, एक मिनट, कट। सही है, मैंने, यानी एक्चुअली ये एक तरीके का ये हो गया कि मेमोरी में जहाँ भी वो वैल्यू रखी है उसका रेफरेंस दोनों में किया जा रहा है। वेरिएबल वो वैल्यू शेयर कर रहा है, जी रेफरेंस जी की वैल्यू शेयर कर रहा है। जी जी, राइट। अगर मैंने क्या करा, मैंने अगर इसको लिस्ट को मैंने लिस्ट इज इक्वल टू एक मैंने दे दिया ना इसका। सही है, अच्छा, इन दोनों की जो मेमोरी का जो वो है ना, जैसे मिसाल के तौर मैंने लिस्ट टू दिया ना, और मैंने इसको इस लिस्ट का रेफरेंस दे दिया। सही है, मैं इसको इधर लिस्ट बोल देता हूँ, लिस्ट, और इधर मैं इसको भी मैं बोल देता हूँ लिस्ट। सही, चलेंगे एरर, लिस्ट इज नॉट क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा अच्छा, ये ऐसे इस वजह से मसला कर रहा है। सही है, लिस्ट वन। सही है, सेट हो गया, हो जा। सही है, अब मैंने क्या करा, मैंने इस ही का रेफरेंस मैंने किसको दे दिया, इसको दे दिया। सही है, इसी का रेफरेंस दिया। सही है, इस लिस्ट वन का रेफरेंस मैंने इस लिस्ट टू को दे दिया। सही है, इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट देखिएगा। सही है, अब मैं जाता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, मैंने बोला कि प्रिंट करो, अभी तो रेफरेंस एक ही दिया है। सही है, मैंने बोला लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट टू, अभी रेफरेंस एक ही दिया, तो क्या आ रहा है, टू आ रहा है। सही है, रेफरेंस मैंने एक ही दिया है। लेकिन जब मैं इन दोनों का अब देखिए, जब मैं इसको अलग अलग डिफाइन करूंगा ना, तो इनकी मेमोरी की जो जगह होगी ना, वो ऑर्डर चेंज होता रहेगा। सही है, यानी कि मैं एक एक दफा मैंने इधर डिफाइन कर दिया। सही है, इसका जो रेफरेंस है अभी तो इसका रेफरेंस वही है, लेकिन जब मैं इसको अलग डिफाइन करूंगा ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सही, सही, अब जब मैं इसको अलग अलग रेफरेंस दूंगा तो होगा, बताऊं क्या, अब मैं इसको मिसाल के तौर पे, सही है, अब क्या होगा, अब बेसिकली ये होगा कि अब इन दोनों के लिए एक अलग अलग जगह बनेगी यार।
सही है। अब इन दोनों के लिए एक अलग अलग जगह बनेगी, और क्या होगा, और जो इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसका जो रेफरेंस होगा ना, इसका इसका जो रेफरेंस होगा, इसके पास जो आएगा, वो क्या होगा, वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। सही है, यानी इसका रेफरेंस अलग हो जाएगा और इसका रेफरेंस अलग हो जाएगा। सही है। अब जब मैंने मिसाल के तौर पे लिस्ट इसको प्रोवाइड करी ना, अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें बेसिकली जब मैंने बिलाल क्योंकि हर ना एक ऑर्डर के थ्रू चल रहा था ना, तो मैं अगर बिलाल में कहीं और भी दे रहा था ना, तो यानी कि दोनों बराबर ही आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हर एक कैरेक्टर एक ऑर्डर पे भेजता ना। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर जब मैं अगर रेफरेंस सेम दे रहा हूँ ना, अगर मैंने इसी का रेफरेंस दे दिया, जब तो बराबर है, जब तो ट्रू आएगा। लेकिन जब मैं इस लिस्ट को नल मैंने प्रोवाइड कर दिया और इसको मैं नल प्रोवाइड करूंगा ना, तो इन दोनों की जगह अलग हो जाएगी, और ये मेमोरी के अंदर जाके चेक करेगा ना, तो जब जाके इसकी फॉल्स आएगी वैल्यू ना। देखते हैं कैसे। अब मैंने इसको क्या करा, मैंने बोला कि भाई इसको क्या करो, इसको ही मैंने वो प्रोवाइड करा। अब इन दोनों की मेमोरी की जगह अलग अलग हो गई ना, हर कोई अपनी अपनी अलग अलग जगह पे बन रहा है। अभी अगर मैं करूंगा ना, तो अभी ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, आप बोलेंगे क्यों ट्रू आएगा, कि मेमोरी की तो जगह अलग अलग है, और उनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मैंने जगह बनाई है। तो इसलिए आएगा क्योंकि ये जो इक्वल टू है ना, ये ना सिर्फ क्या बोलते हैं, बाहर बाहर से चेक करता है वैल्यू को ना, कि यार ये इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी जो वेरिएबल जो डिफाइन हुआ है ना, इसका क्या बोलते हैं, बिहेवियर सेम है इस सारे वेरिएबल से। इस लिस्ट वन का बिहेवियर इस लिस्ट टू के बिहेवियर की तरह है, अगर है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मुझे इसके मेमोरी के अंदर जाके चेक करना है ना, कि वाकई में ये क्या इसके बराबर है, जो क्या बोलते हैं, इसका मेमोरी एड्रेस और इसका मेमोरी एड्रेस बराबर है, तो फिर मुझे फॉल्स देगा। देख लेता, देख रहे हैं, अभी तो ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। सही है। लेकिन जब मैं इस पे इस दूंगा ना, इज, यानी कि इज एक ऑपरेटर है, अभी देखते हैं ना, उसको पढ़ते हैं, तो वो अब मेमोरी के अंदर जाके चेक करेगा। तो देख रहे हैं, अब मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है किसका, कॉपी बाय रेफरेंस और कॉपी बाय वैल्यू का ना। ये इतना मसला करता है बाज दफा, जब हम क्या बोलते हैं, एक लिस्ट को दोनों तरह देखते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करा रहे होते हैं ना, फंक्शंस में बहुत दफा मसला करता है। तो वो हमें फॉल्स दे रहा होता है, हालांकि वो सेम होती है चीज है ना। तो वो इधर ही मसला करता है कि हम क्या करते हैं, उसका बेसिकली रेफरेंस हम नहीं देते, हम उसको बेसिकली अलग अलग डिफाइन करते हैं, तो मेमोरी में अलग अलग जगह लेके ना फिर उस तरीके से काम करता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, तो ये हाँ, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ एक दफा। ये जो बाय वैल्यू था, जो ऊपर वाली एग्जांपल है, उसमें ये था कि एक ही रेफरेंस या मेमोरी की लोकेशन को दोनों वैल्यूज या दोनों वेरिएबल शेयर कर रहे थे। जी सही। जी जी, बिल्कुल तो ऐसे ही। अच्छा, तो उसमें जो है ये हो गया कॉपी बाय वैल्यू। वैल्यू। हम्म, और रेफरेंस में ये था कि इन दोनों के रेफरेंसेस या इन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। जी जी बिल्कुल। इन दोनों, ये लिस्ट वन और लिस्ट टू की मेमोरी में वैल्यू अलग अलग है। लेकिन वो इंटरनली जो है, क्या कहना चाहिए कि पेयर कनेक्ट, एक ही है एक मिनट दोनों। देंगे मैं। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी, मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। सॉरी। सॉरी, कंटिन्यू करेंगे। हेलो। जी जी जी, सही है। जी। तो ये समझ गए ना आप? मैंने इसकी क्या बोलते हैं, एक मैं आर्टिकल पढ़ा था, मुझे उधर ना ये कॉन्सेप्ट मिला था ना, जब मैं क्या बोलते हैं इसी हम्म, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो मैंने उसकी ना उधर ही मैंने एक वो बना ली थी एग्जाम्पल, तो आपको उधर से और क्लियर हो जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट के एग्जाम्पल है, लेकिन इसको पाइथन में अगर हम देख के और उसमें करेंगे ना, तो और आसानी हो जाएगी। देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, कि लिस्ट को मैं जैसी प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मैंने इसी का रेफरेंस दिया, तो एक ही का रेफरेंस जा रहा है ना। तो लेट लिस्ट, मैंने इसको एक नल एरे प्रोवाइड कर दिया, तो मैंने लिस्ट टू जब मैंने बनाई, तो इसी का रेफरेंस दिया। तो अभी क्या आ रही है, अभी वैल्यू आ रही है। सही है। सही। लेकिन मैंने जब क्या करा, बिल्कुल मैंने जब सही। इसको, सही है, जब मैंने इसको प्रोवाइड करा ना, मैंने बोला लिस्ट, लिस्ट मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया ना, इसको मैंने नल एरे इधर बना दिया ना। सही है। इसका रेफरेंस इधर से आ रहा है, मिसाल के तौर पे ना, एक मेमोरी में एक जगह बनी है, उधर से इसका रेफरेंस आ रहा सही। है, और सही। फिर ये लिस्ट को इधर प्रोवाइड। लेकिन मैंने जब लिस्ट टू बनाई, तो मैंने उसका भी एक अलग, उसका भी एक रेफरेंस एक अलग जगह से आ रहा है ना मेमोरी में, तो दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग सही। अलग हो गई। तो मैंने जब इसको इक्वल टू करा लिस्ट टू, तो जब क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है वैल्यू।
तो ये ऐसा हुआ कि आई गेस ये इस एग्जांपल में जो सामने दिख रही है, द वे यू आर डिफाइनिंग, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ही लेट में दिया है, नहीं सॉरी, आपने असाइनमेंट कराई है इसमें, असाइनमेंट करवाई है, इक्वल्स टू लिस्ट, हाँ सही। तो ऊपर जो है आपने एक साथ डिफाइन किए दोनों, हम्म। राइट? ऊपर एक ही लिस्ट का और रेफरेंस दोनों में जा रहा है ना। एक ही का रेफरेंस दोनों में जा रहा है, और नीचे ये वाला बाय रेफरेंस हो गया, यानी ऊपर वाला बाय वैल्यू, नीचे वाला बाय रेफरेंस। नहीं, रेफरेंस हम क्या बोलते हैं जब एरे की बात करते हैं ना, इम्यूटेबल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉपी बाय वैल्यू। सही है। और जब हम एरे की बात करते हैं ना यानी म्यूटेबल की, तो हम बात करते हैं कॉपी बाय रेफरेंस। बस ये दोनों का कॉन्सेप्ट ये ऐसा है। ये बाय डिफॉल्ट है कि जी जब भी एरे जी होगा तो ये कॉपी बाय रेफरेंस होगा, और जब भी विद एक्सेप्ट एरे होगा, यानी सिंपल वो कोई वेरिएबल होगा, तो वो कॉपी बाय वैल्यू वैल्यू है। होगा। सही। बस बस यही है ये कॉन्सेप्ट। सही हाँ। सही सही, थैंक सही। यू। अच्छा। अच्छा। सही। अच्छा ये भी हो गया, और कुछ बचा है देख लेते हैं। अच्छा बुक देख लेते हैं और बुक के क्वेश्चन भी हल कर लेंगे ताकि थोड़ी लॉजिक भी समझ में बिल्ड हो जाए। कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप बनाना शुरू किया आपने? क्योंकि इसमें काफी प्रोजेक्ट्स भी आएंगे आगे जाके ना। तो पाइथन ये का। कि अगर जैसे, हाँ पाइथन के। अच्छा। नहीं अभी तो स्टार्ट नहीं करा। अभी असल में क्या बोलते हैं मुझे एक वेबसाइट बनानी है ना, वो बेसिकली नेक्स्ट जेएस की बनानी है ना, नोट ओके जेएस की ना, वो अब्बू ने दी हुई है ना मुझे ना, उनके काम की ना, ओके ओके, तो वो बना सही रहा हूँ अभी सही। तो ना, और बाकी पाइथन की लर्निंग कर रहा हूँ। कोशिश है जल्दी से बना दूँ, उसके बाद पूरा पाइथन की तरफ भी मूव हो जाऊँ ना। हाँ, रीजन ये कि इसमें जो है ना, जब भी आप ये अपनी वेबसाइट तैयार कर देना, जो हम्म। आपका अभी चल रही है, तो फिर एक छोटा सा साइड पे इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। जी जी सही। सही बोलना। अच्छा पाइथन में जैसे कांस्टेंट नहीं होता ना, कांस्टेंट आपने देखा होगा पाइथन में होता ही नहीं है ना। मिसाल के तौर पर अगर सही मुझे कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जो आगे कभी भी चेंज ना हो ना, तो उधर क्या बोलते हैं मुझे एक यानी कि एक डेवलपर के लिए ना एक दिया हुआ है, प्रोवाइड करा हुआ है एक फीचर ना, तो आप क्या करो, आप सारे लेटर्स को ना जो अपना वेरिएबल जब डिफाइन कर रहे हो ना उसमें सब लेटर्स ना आप क्या बोलते हैं अपर केस में कर दो। कैसे? मिसाल के, चलो मैंने इधर करा, मैं इधर मैक्स एक सिर्फ वो बना रहा हूँ ना, मैक्स वैल्यू इक्वल टू, और मैंने इधर ऐसी क्या बोलते हैं वेरिएबल डिफाइन कर दिया ना। सही है। तो एक तरीके से ये हमें क्या बोलते हैं एक पाइथन के डेवलपर्स के लिए प्रोवाइड करा हुआ है कि आप इसको अपना कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मैं देख लेता हूँ कि एरर तो शायद नहीं देता, लेकिन हो सकता है दे दे, कि मैक्स वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। सही है। लेकिन क्या बोलते हैं एक सिंटैक्स है कि आप इस तरीके से ना, ताकि जो भी देखे ना आपके इस वेरिएबल को ना तो वो समझ जाए ना, अगर आप एक साथ काम करो ना तो वो खुद ही समझ जाए कि भाई ये कांस्टेंट है ना। एरर नहीं दे रहा लेकिन एक है, मैं मैंने पढ़ा था। सही है। सही। अच्छा देख लेते हैं। सही है। ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। ये तो इंस्टॉलिंग बताई हुई है कि हर किसी अगर मैक ओएस पे है तो फिर विंडोज पे, तो फिर अलग अलग लिनक्स पे, तो इंस्टॉलिंग ही चल रही है अभी तक तो। अच्छा इसमें स्टैटिक टाइप नहीं है ना इस पूरी बुक में ना, सिर्फ क्या बोलते हैं वो है डायनामिक टाइपिंग है ना। सही। ये तो कुछ भी नहीं है। सही है। इधर से तो आ रहा है थोड़ा। स्टैटिक की, इसकी स्टैटिक की कोई बुक नहीं है इसकी पाइथन की? पाइथन की। मुझे, हाँ ये तो मुझे पता है कि इन्होंने नहीं दी है, इन्होंने यही दी थी टेस्ट के लिए, लेकिन आई गेस होनी चाहिए। हाँ होनी तो चाहिए, लेकिन अब पता नहीं अभी हम्म, तक तो मैंने नहीं देखी, हो सकता है हो। नहीं अच्छा है कि अभी हमें नहीं मिल रही, तो आगे क्लास में ये क्वेश्चन डाल देंगे किसी, सही। क्योंकि बड़े बड़े चैंपियन निकलते हैं यहाँ से, ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी बुक्स और सब स्टफ लेके आता है लॉग पर। अच्छा अच्छा। पानी तो चाहिए वैसे, क्योंकि परेशानी तो होती है, जाहिर सी बात है। हम्म। अच्छा ये तो सीधा सीधा एक पाइथन का प्रिंट कराया बस ना, हेलो वर्ल्ड। सही है। अच्छा ये भी सही है।
सही। अच्छा ये तो समझ गया ना, बाउंड्री बाउंड्री ना, बहुत आसान है। सही है। इसके बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये मेथड है कुछ स्ट्रिंग के मेथड। टाइटल क्या करता है बेसिकली, पहले उसको लोअर केस में कर देगा, सही, जैसे कि ए कर दिया इधर, और बस टाइटल बना देगा ना, जैसे हमारा टाइटल होता है ना, तो एल को भी इसने अपर केस में कर दिया, सही है। ये तरीका है, सही ये स्ट्रिंग का मेथड तो हमने काफी डेप्थ में पढ़ा था। और ये अपर केस सही वाला सबको अपर में केस में, लोअर केस वाला लोअर केस में कर देगा। सही सही सही। और ये क्या है, ये बेसिकली एफ स्ट्रिंग का भी हमने काफी डेप्थ में पढ़ा था कि अगर हम उसके अंदर पैरेंथेसिस करके वैल्यूज डालेंगे तो बेसिकली किसी वेरिएबल का हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, सही है। तो हमने फर्स्ट नेम दे सही। दिया, उसके बाद लास्ट नेम दे दिया, उसके बाद फुल नेम को हमने प्रिंट कराया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडा लो लेस, कुछ ऐसी वैल्यू, सही है। ये तरीका है एफ लवलेस। स्ट्रिंग। और इसके अंदर ही ना हम क्या बोलते हैं, अपने मेथड भी प्रोवाइड कर सकते हैं ना एफ स्ट्रिंग के अंदर, जैसे नेम, फुल नेम का मैंने रेफरेंस दिया, उसके बाद मैं उसका डॉट टाइटल करके जो भी मैं अपनी क्या बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्रोवाइड करना चाहूँ ना, तो वो मैं बस, मुझे एक तरीके से क्या मिल गया, एक पाइथन का मुझे स्ट्रिंग के बाहर वाले फीचर्स मुझे पैरेंथेसिस के अंदर प्रोवाइड हो सकते हैं, सही है। सही। ये तरीका हो सकता है, सही है। मैं इसको ऐड कर दूंगा, बाकी इसमें भी कर देता हूँ, क्लास 2 में तुझे जाना पड़ेगा। सही, ये रह गया एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग हमने नहीं पढ़ा था, और दोनों पढ़ा था शायद हमाद ने। मैसेज इक्वल टू एफ, और उसके बाद मुझे ये सॉरी, एफ स्ट्रिंग करके मुझे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे, सही। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले अपना नेम डिफाइन कर दिया, नेम बिलाल है, तो मैंने बोला नेम डॉट अपर, सही है, अपर, अपर करके मैं फंक्शन। इसको खोल दिया, सही है। ये फंक्शन खुल गया अपना। और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हो गया इसको, सही, सही है। इस तरीके से मेरा इनपुट आ सकता है, स्ट्रिंग का है बस। प्रिंट क्या बोल दिया मैंने, मैसेज आप दे दो, सही है। इसको मैं इधर ले आता हूँ क्लास 2 में, सही है। अच्छा, नेम डॉट नेम ऊपर है कोई, माय नेम, सही, ये भी हो गया। हाँ, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और वाइट स्पेस वाला भी हमने देखा कि वाइट स्पेस और टैब्स अगर हमें ऐड करना हो, या न्यू लाइन का कोई इसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स ना, तो वो अगर हमें ऐड करना हो तो हमें प्रोवाइड करता है। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरे ख्याल से एक ही तरह के होता है ना, स्लैश टी हमें क्या करता है, बैक स्लैश टी ये हमें टैब प्रोवाइड कर देता है, थोड़ा सा टैब ना, जैसे कि देखें ना, आप पाइथन में थोड़ा सा टैब आ गया ना, सही है। ये जैसे कि थोड़ा सा आगे हो गया, वरना इसको इधर होना चाहिए था, तो स्लैश टी करके हम टैब प्रोवाइड करते हैं। स्लैश एन हमें क्या करता है, न्यू लाइन पे ले जाता है, जैसे न्यू कि लाइन। लैंग्वेजेस के पास सही तो ये हमें ऐसे इधर ले गया, सही 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 है। और स्लैश एन वापसी करा, स्लैश टी टैब दे दिया, स्लैश एन न्यू लाइन स्लैश टी टैब, तो इस तरीके से हमें और प्रोवाइड कर सकते हैं, सही। सही। स्ट्रिपिंग वाइट स्पेस, यानी वाइट स्पेस अगर आए हुए हो तो आप उसको कैसे हटा सकते हो ना, मिसाल के तौर हाँ पे। सर, हाँ, ये तो तो वो किसी स्ट्रिप एग्जांपल। वाला ना, हाँ, आर स्ट्रिप और सही एल स्ट्रिप और स्ट्रिप दोनों तरफ से हटा देता है, तो ये भी देख सही लिया। और ये भी इधर यही है डिफाइन, अब रिमूव प्रीफिक्स ना, मिसाल के तौर पे मैंने इधर क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, https नो स्ट्रेच नो स्टार्च डॉट कॉम, ठीक। अब मुझे प्रीफिक्स रिमूव करना है, प्रीफिक्स यानी जो वेरिएबल के शुरू में होता है, तो मैंने प्रीफिक्स की मैंने यानी कि एक वैल्यू डिफाइन कर दी कि मुझे जो जो हार्ड कोड। प्रीफिक्स रिमूव हार्ड करना है कोड ना। कर दिए। हाँ, हार्ड हार्ड कोड कोड कर दिया। कर दिया ना। अच्छा, अगर प्रीफिक्स में ये मौजूद ना होगा ना, यानी कि ये वेरिएबल के शुरू में नहीं होगा, तो वो हमें कुछ भी रिमूव नहीं करेगा ना। इसको शुरू में ही सही होना चाहिए, अगर ये डॉट कॉम के बाद हुआ तो ये क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, सही। तो इसको शुरू में ही होना चाहिए, इस बेस पे ये क्या बोलते हैं, नो स्ट्रेच के अंदर से https कॉलन स्लैश स्लैश को क्या करेगा, रिमूव करेगा, सही। तो ये सही कॉन्सेप्ट है। और क्या, रिमूव प्रीफिक्स हमने देख लिया, सही है। और इधर क्या डिफाइन हुआ हुआ है, सही है। सही है। हम्म, क्या, हाँ, ये क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी का एरर दिया हुआ है कि आपने सिंगल कोट के अंदर ही अगर आपने वो यूज करा ना,
तो आपको एरर दे देगा। तो हम देख लेते हैं इधर, इसको हम लेते हैं क्लास 3 इधर आए, तो ये इसको हम इधर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमें एरर देने लग जाएगा। इस एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि देखें इधर से सिंगल कोट स्टार्ट हो गया ना, सही है। अब आपने अगर इसको इधर ही खत्म कर दिया तो बोलेगा कि भाई आगे तो कोई वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं आई, सही है। सिंगल कोट में इसीलिए एरर दे रहा है वो। इसको शुरू से लेफ्ट साइड टू राइट साइड चलता है ना, तो लेफ्ट साइड से इसने स्टार्ट करा अपने क्या बोलते हैं स्ट्रिंग को ना। तो इसने देखा कि भाई Right. ये तो सिंगल कोट तो इधर ही खत्म हो रहा है, तो उसने आगे से एरर देने लग गया ना। तो मैं या तो ये कर Right. सकता हूँ, सही, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि सिंगल कोट के अंदर ये डिफाइन कर दूं, या तो मुझे ये Right. कि मैं स्लैश करके ऐसे डिफाइन कर दूं, स्लैश ऐसे, सही है। तो अब इस तरीके से क्या होगा, मेरा ये क्या होता है पाइथन के साथ एक apostrophe भी लग जाएगी और मेरा ऐसे करके प्रिंट भी हो जाएगा ना। तो ये तरीका है ना, Right. दो तरीके हैं। Okay. हम्म, सही है, ये भी हो गया। और इधर अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। पर्सनल मैसेज यूज अ वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ पर्सन इज नेम, सही है। एक वेरिएबल बनाना है जो रिप्रेजेंट करेगा पर्सन के नेम को, कुछ भी नाम हो सकता है। एंड प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन, और उस मैसेज को उस वेरिएबल के साथ लिख के प्रिंट कराना। अभी देख लेते हैं। योर मैसेज शुड सिंपल सच एज हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो हम इस क्या बोलते हैं इसको कॉपी करते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन किस पे आते हैं, क्वेश्चन 1। तो एक सबसे पहले यूजर नहीं, का इसको नाम इसको इस ये तो सिंपल एक्सरसाइज है ना, इसको छोड़ दें, इसको सेव कर दें। ये छोड़ तो दो। देख के समझ में हाँ समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप बोले इम्पोर्टेंट है समझना है, कोई इम्पोर्टेंट चीज हो आइटम हो तो उसे देख लेंगे, क्या कहते हैं? पहले डेट, अच्छा बेसिक बेसिक से इधर से हवाई एरिक को किसी वेरिएबल में सही। स्टोर करा होगा, सही है। उसके सही। बाद उसको उधर रेफरेंस करके उसका वेरिएबल का नाम दे दिया होगा। उसके बाद हेलो करके पूरा मैसेज प्रिंट कर दिया होगा। कराऊं या नहीं सही। कराऊं, समझ गया। मैं तो कह रहा हूँ ये छोटा आइटम है, सही है, देख के सही समझ में आ रहा है, इसको स्किप कर दें, कोई बात नहीं। सही। क्योंकि ये सारे वही आइटम है जो अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं ना, तो वो कर तो हम्म, सकते हैं। सही। रिपीट है, ये भी सही है, आसान है। ये टैप का है और स्ट्रिप के तो मेथड यूज करना, ये करें। कर लें। हाँ। Use a variable to represent a person's name, सही है। And include some white space character at the beginning and end of this name, सही है। यानी कि सही। स्पेस वाइट स्पेस देना है दोनों के बीच में ना, दोनों के एंड और स्टार्टिंग में। मेक श्योर यू यूज ईच करेक्टर कॉम्बिनेशन स्लैश टी, या तो आपने क्या बोलते हैं मेक श्योर करें कि आपने स्लैश टी यूज कराओ एंड स्लैश एन एटलीस्ट वंस टाइम, एक दफा स्लैश टी और स्लैश एन यूज कर चुके हो ना आप, सही है। देखते हैं। सही। print the name once so the white space around the name is displayed, सही है। अब उस क्या बोलते हैं व्हाइट स्पेस को हमें दिखाना है, तो एक दफा ना बगैर व्हाइट स्पेस के ना, यानी स्ट्रिप का मेथड लगाए बगैर हमें क्या करना है, एक तो बैकस्लैश टी और बैकस्लैश एन, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है और हमें व्हाइट स्पेस को ऐड करके प्रिंट कराना है, सही है। उसके बाद क्या करना है, जब हमें ये दिख जाए कि हमें व्हाइट स्पेस दिख रही है, उसके बाद हमें क्या करना है कि प्रिंट द नेम यूजिंग ईच ऑफ द थ्री स्ट्रिपिंग मेथड फंक्शन लाइक एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप एंड स्ट्रिप। और उसके बाद क्या करना है, उसकी स्ट्रिपिंग हटाने के लिए हमें इन दोनों को यूज करना है। तो हम देख लेते हैं। सही है, पहले क्या करा, यूजर नेम हमने प्रोवाइड करा, इधर क्या बोलते हैं फिलहाल, सही है। उसके बाद मैंने क्या करा, इधर मैंने एक इसको स्पेस दे दिया थोड़ा सा, और क्या करा स्लैश मैंने करा बैक स्लैश टी करके मैंने यूज कर लिया, सही है। एक दफा ये मैंने यूज कर लिया और इसके एंड में भी मैंने दे दिया, सही। सही। सही है। प्रिंट करा, मैंने क्या करा, मैंने बोला यूजर नेम को आप प्रिंट कर दो, तो मुझे अब तो क्या दिख जाएगा, एक बिलाल दिख जाएगा जो बेसिकली टैब लिया हुआ होगा, सही है। दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है, सही है। अब मुझे इसके अंदर से अगर मुझे वो हटाना है तो मैं क्या करूंगा, डॉट, उन्होंने बोला आप एल स्ट्रिप यूज करें, आर स्ट्रिप यूज करें या स्ट्रिप का, हम स्ट्रिप का मेथड डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, सही। सही है। तो क्या करेगा, अब बेसिकली सबके अंदर से वाइट स्पेस हटा देगा, सही है। ये देखें बिलाल आ गया, सही। आसान। पाइथन हैज अ रिमूव suffixes मेथड दैट वर्क्स इसको एग्जैक्टली जाने लाइक, दें। जाने दो, सही है। क्लियर क्लियर, छोटे इधर क्या आइटम्स। बोलते हैं, हाँ हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आसान है ज्यादा, अलग से बना लेते हैं इधर। ऑपरेटर्स नंबर्स के बारे में ना इन डेप्थ अब स्टार्ट हो रहा है ना, सही है। ऑपरेटर्स किस तरह कितने तरह के होते हैं, हम अगर जावास्क्रिप्ट में देखें ना तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि आसान, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लो डिवीजन तो नहीं था जावास्क्रिप्ट में, लेकिन इसमें है ना, सही है। तो वो उसके सिंबल्स देख लेते हैं। और क्या है, और कौन से वेरिएबल और कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इजी। उसका प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू,
और डिवीजन इक्वल टू, ये है ना, सही है, ये भी देख लेते हैं। तो ये हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर, और हमने पहले क्या देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, क्या, इक्वल टू, सही है, और क्या हो गया, और अपना नॉट इक्वल टू, एक मिनट, इसको हम ऐसा करते हैं इधर ना, ऑपरेटर्स की हम लिस्ट निकाल लेते हैं किसी वेबसाइट से, किसी आर्टिकल से, ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो मेरे ख्याल से W3 स्कूल का ही ले लेते हैं, सही है। तो ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, सही है, देख लेते हैं। ये तीन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लेते हैं। हम्म, अभी एक मेरे ख्याल से नमपाई में यूज होता है, या माईपाई में, पांडास में, तो वो बेसिकली वही मैथ की कैलकुलेशन के लिए ना, तो देख लेते सही। हैं। अच्छा, ये तो सही है, प्लस माइनस का, ये तो बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से, इसकी जरूरत है करवाने की। नहीं नहीं नहीं, ये तो आइटम सिंपल है, इसको पास कर देंगे। एक्सपोनेंट वाला वही करता है, टू एक्सपोनेंट अगर मैं थ्री कर दूं तो वो दो को एक्सपोनेंट के साथ क्या बोलते हैं, तीन दफा मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, सही है। तो क्या आएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू, सही है। सही। और फ्लो डिवीजन वाला देख लेते हैं, फ्लो डिवीजन, हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं अगर कॉपी करूँ, तो एक और एक तरीका भी देख लेते हैं, मैंने सर से सीखा था, आपको भी याद होगा, वो पांडास वाला ना, जी जी। वो जो सर नहीं HTML, नहीं, वो INP क्या बनती है फाइल, IPNY जो भी बनती है, हाँ वो उधर उसमें बनी दिखता होगी है। ना। हाँ वो, मैं इसमें ही देखता हूँ ना, कोशिश कर, वो मुझे अच्छा उसमें ओके। टर्मिनल में मिल जाएगा, फिर मैं कॉपी कर लूंगा ना। क्या, सही। पहले वो देख लेता हूँ कि मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है क्या, लिस्ट, मुझे इधर से पता चल जाएगा कि मेरे सही। कितने वो डाउनलोड्स हैं। तो इसमें पांडास, ये रहा, सही है। तो अब मुझे पांडास मिल गया ना, तो मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, सही है, इधर इंपोर्ट करा लेता हूँ, पांडास आ गया, सही है, ये भी हो गया। अच्छा, क्या करते हैं, पांडास से रीड कराना है तो मुझे URL लेना पड़ेगा इसका, सही है, इसको मैंने ले लिया। इधर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नहीं, इधर नहीं, नहीं, ऊपर ही डिफाइन कर, एक बनाता हूँ मैं, क्या, टेबल के नाम से बना लेता हूँ, टेबल इक्वल टू, और क्या, पांडास एस PD, सही है। यानी कि अगर कोई नाम आ रहा है पांडास, अगर क्या बोलते हैं, ऐसा नेम आ रहा है जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, लिखने में ज्यादा है, सही है, तो कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसको अपनी तरफ से एस करके हम अपना नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी नाम लिखो, सुपरमैन लिख दो, कोई मसला नहीं। सही। सही, PD ये तो डॉट, सफिक्स सफिक्स बन जाता है एक तरीके। सफिक्स तो नहीं कहेंगे, सिनोनिम, सॉरी। हाँ ठीक है सकते हैं, सही। रीड, एक मेथड है रीड, रीड HTML है, पता नहीं क्या है, अटक क्यों गया, आवाज आ रही है आपको? आवाज क्लियर है, क्लियर। इसको थोड़ा बाउंस बैक होने का टाइम दें, 1 मिनट का। हम्म। इसको असल में जो ना दिन में एक दफा रिस्टार्ट किया था हमने लैपटॉप को ना, उससे अच्छा, फर्क पड़ता है चीज़ों का। हाँ जी। सही, ऐसे आ गया, सही तो हो गया, सही तो, इनवैलिड सिंडेक्स क्यों बोल रहा है, क्या हो गया, मेरे ख्याल से वो मॉड्यूल है, अभी तो सब कुछ तो कर रहा है, देर कर रहा है, हाँ हो गया। अच्छा, टेबल के अंदर अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ, क्या हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, सही। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा लिया मैंने, टेबल ऑफ जीरो, तो जीरो इंडेक्स मुझे वो मिल जाएगा, देख लेते हैं क्या आता है। भाई इतनी देर कर रहा है, आ गया, काफी अटक रहा है, इसको उड़ा दूं, नहीं अभी नहीं। हाँ हाँ सही है, Ctrl+C, इधर ला के Ctrl+V,
से इसको मैं कर लेता हूँ। और इधर मैं क्या करता हूँ, प्रायोरिटी तो फजूल है ना। ये भी हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सही है। तो ये तो हो गया, फ्लो डिवीजन देख लेते हैं, बाकी एक प्रिंट करा लेते हैं एक दफा ना, प्रिंट। प्रिंट में ही पता चल जाएगा सब कुछ ना। 2 + 3, इसी को मैं नीचे सब जगह ले आता हूँ, कितना है, चाहे 6, चाहे हाँ, 3, चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लें, एग्जाम्पल में भी उसमें भी आया हुआ है। क्या कहते हैं जो इनकी है ना, पेनवर्स गेट, उसके चैप्टर 3 का ये पार्ट है, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं ऑलरेडी। इसमें हाँ, इधर जाएं, इसकी IPYN भी खोलें, चैप्टर 3 थ्री की। चैप्टर 3। जी जी, ये चैप्टर 3 का, ये नीचे ये हाईलाइट हुई हुई है। हाँ, ये ठीक है। नीचे आएंगे सब, अच्छा अच्छा, नीचे। नीचे आए और है इसके अंदर सब। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। हम्म। चाहे तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लें उठा के, बट टाइम बच जाएगा, बस सिंपल कॉन्सेप्ट ही तो ले इधर लें। से जहाँ वो से जो भी चीज़ चाहें, है। नहीं नहीं हाँ। नहीं, मैं नीचे से कह रहा हूँ कि ये कोड भी लिखे हुए हैं ना। चाहे तो ऐसे उठा लें, कॉपी पेस्ट चला के देख लें इसको। मैं ऐसे ही चलो। दोपहर में बैठा हुआ था तो ये चला के देख रहा था ऐसे ही, तो मैंने कहा अगर क्विक बढ़ाना है तो इधर से चला के देख लें, कॉपी पेस्ट कर लें। पूरा कर लूंगा फिर। एक एक करके भी कर सकते हैं हम, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे चाहे पूरा कर लें, जैसा भी करना है। सही। ये तो पूरा इधर से ये भी कॉपी हो नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। आपने थोड़ा सा इसको ये जैसे वर्ड की फाइल पे ले गए, फिर आपने उसको कॉपी पेस्ट किया, जितना भी करना है, हाईलाइट करके उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर वो आ जाएगा। क्या बोला आप, आपसे बताएं। मैं कह रहा हूँ 2 तरीके करने के, या तो वहीं पे आप सिर्फ हाईलाइट करें एरिया को जो आपको चाहिए, और हाँ उसको वो यहाँ तो। पे पेस्ट कर दें। हाँ, हाँ वो तो वरना सही फिर, है। ऐसे करना। हाँ ऐसे कर लें, वरना फिर इसको वर्ड से भी कर सकते हैं, एक तरीका होता अच्छा। अच्छा ये सही है। मल्टीप्लाई कर लिखते तुम। है। हाँ, ये सिंपल सीधे आइटम ऐसी समझ में आ जाएंगे, चला के देख लेंगे। सही है भी है। अच्छा ये तो बहुत आसान है ना, ये तो समझ में भी आ रहा है। सही है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ, और इस पांडास को भी मैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो लोडिंग ना ले। अच्छा सही है। सही। आसान आ गया ना, सब कुछ आ गया, 9 आ गया। 7 + 2 9, 7 - सही है, तो बहुत आसान है। अच्छा, फ्लो डिवीजन कैसा है? अच्छा, अब देख ना, अब मैं ए को बी में जब डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरी आ रही है 3.5, यानी कि अब इसकी वैल्यू क्या बन गई? अगर मैं इसको डिवाइड करके किसी वैल्यू में स्टोर करा दूंगा तो उसकी डेटा टाइप चेंज हो जाएगी, इनिट इंटीजर से क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी, सही है। सही है। जैसे डेसिमल वाली वैल्यू को हम फ्लोट कहते हैं ना। अब मुझे सही है। उसको अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा, एक मेथड है हमारा इनिट का, सही है। सही है। उसके अंदर मैं इसको डिपेंड करूँ तो उस वेरिएबल की टाइप यानी कि हमारी चेंज कर देगा। तो आप देख रहे हैं अब कास्टिंग हो 3 जाती, आ गया, कास्टिंग 3 हो आया, जाती है, हाँ। कास्टिंग। जी बिल्कुल। सही। सही, ये भी देख लिया हमने। सही है। अच्छा एक है फ्लोर डिवीजन, वो क्या करता है? हम अगर फ्लोर की बात करें तो फ्लोर कहते हैं नीचे वाले को, सही है। तो अगर हम्म। मैं उसको मैं लगाऊं, मैं मतलब ए फ्लोर डिवीजन बी, सही है। अब क्या होगा, अब ये जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना उसको बेसिकली जितना शॉर्ट कर देगा ना, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज आती है ना, उसको जितना शॉर्ट कर देगा उसके बाद वो अपना क्या बोलते हैं, जैसे 3.6 है ना, तो क्या कर देगा, फ्लोर डिवीजन में सबसे नीचे वैल्यू लेते हैं तो वो 3 हमें ला के दे देगा, सही है। भले से जो भी हो ना वैल्यू, सही क्या सही बोलते हैं, तो हमें 3 इधर मिल गई, सही है। सही सही फ्लोर है। डिवीजन का ये काम है ना बस। फ्लोर डिवीजन, सही है। ये भी हो गया, और क्या बोलते हैं, और क्या है? सही है, ये तो बहुत आसान है ना, यही फ्लोर डिवीजन, सही है। हाँ तो सही है, इसने क्या थोड़ा बोलते हैं जी। थोड़ा कोई ऐसी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आइटम उठा लेंगे ऐसी, हाँ इसको ये तो पास बहुत कर दें, आसान है। हल्के हल्के आइटम जो है ना। ये ऐसे ही ले आऊं? देख लें, मर्जी है, मेरे ख्याल से इसको लाने की जरूरत नहीं है, क्या क्या करेंगे लाके। यानी अब सही है ना, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। बस खत्म हो, कोई मसला नहीं है, क्या नहीं। हम्म, ये सही है ना, एक्सपोनेंट इक्वल टू अगर करना हो तो वो बेसिकली वही करता है ना।
प्लस या माइनस ये प्लस इक्वल एक्स वो इज ये इक्वल टू, साइड, हाँ हाँ, वो जो साइड पे जाए, जावास्क्रिप्ट। चला ट्राई ट्राई करके देख लें सारे। चलो ट्राई कर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जब हमें ट्राई करना होगा ना, ये तो अकेले अच्छा में अच्छा बैठ के अच्छा। ऐसे चला चला के देख लेंगे ना यार। कोई चलो बे ठीक। बे टाइम लग रहा है तो किसी अच्छी चीज पे लगाए ना, चलो ठीक। कॉम्प्लेक्स थोड़ी चीज पे। कंपैरिजन ऑपरेटर भी बहुत आसान है। सही भी इजी है। हम्म। और क्या है, नॉट इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनको हम कहते हैं, नॉट हम्म। इक्वल टू, तो ये भी आसान ही है। सही, ये जैसे अभी चला लेते हैं ना, क्लास में पढ़ होते हैं तो एक दफा बस उठा के एक दफा रिपीट कर लें बस, यानी खुद ही अच्छा। चीजें चला चला के देख लें वो क्लास के बाद, तो मतलब अभी तो सिंपल आइटम्स हैं, जब थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे तो उससे यानी हैंडी सही हो जाते हैं थोड़ा। सही। अच्छा ये क्या बोलते हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल सही है, ऑपरेटर जिनको हम, लॉजिकल ऑपरेटर सही। चलाओ इसको। इसको नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब अच्छा ओवर टू यू, ओवर टू यू, नहीं, जरूरत नहीं जैसे है आप वैसे। बोलेंगे जरूरत नहीं है। अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट बस समझते हैं कि ये क्या करता है, हम्म, लेफ्ट टू राइट करता है ना, मिसाल के तौर पे क्या मतलब, अगर इसको पहले ही लॉजिकल ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर क्या करता है, उसको दोनों चीजें मिलाना जरूरी है, सही है। अगर इसको मिसाल के तौर पे एक जगह भी फॉल्स करेगा ना, फिर वो आगे वाली स्टेटमेंट को देखता ही नहीं है, सही है। सही सही। वो उधर से ही पीछे, ऑल ट्रू चाहिए हाँ इसको। ऑल ट्रू चाहिए। यानी कि अगर मैंने इधर क्या बोलते हैं, मैंने दिया ट्रू और फॉल्स और एंड ट्रू और फॉल्स, सही है। यानी कि मैंने सब जगह अगर एंड लगा दिया ना, तो अगर मेरी पहली स्टेटमेंट में ही फॉल्स आ गया ना, तो आगे वाली स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स होने की जरूरत ही नहीं, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, प्रोग्राम को आगे लेके ही नहीं जाएगा। वो उसी सही फॉल्स से वापस पीछे आ जाएगा और वो आपको सही फॉल्स रिटर्न कर देगा, सही है। सही सही लेकिन और क्या करता है, और जितनी हद तक जा सकता है जाता है, और बोलता है अगर ट्रू आ गई ना, तो फिर वो ट्रू को निकाल के दे देता है। सही या तो ये या तो वो, सही है। नॉट ट्रू यानी कि अगर हम ट्रू का उल्टा करें तो क्या होता है, फॉल्स, और नॉट फॉल्स इक्वल टू ट्रू, सही है। सही सही है। जैसे कि सर ने इधर बताया हुआ, नॉट नेम इक्वल टू कासिम, यानी कि मैंने बोला नेम इक्वल टू कासिम है, बोले हाँ ट्रू है, लेकिन बोला नॉट कासिम नॉट ट्रू, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो इसीलिए फॉल्स आ गया था, सही है। सही। लौटने में कुछ कुछ हम्म। सही। तो ये कराऊं या सही है। नहीं नहीं, सही है, सही है, पास करे सही कोई है। मसला। ये नोट की अलग टाइप हो गई, यानी ऑपरेटर अलग हो गया। नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेशन। इवन नॉट इक्वल्स टू हो जाता है। यानी नेम सही। इज नॉट इक्वल टू कासिम, हो गया नहीं नहीं तो कासिम है, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, सही है। नहीं। अच्छा ये इज और इज नॉट, ये बेसिकली क्या है, ये हम अपना, वैसे हमारा काम इनसे चल जाता है लेकिन नहीं चलता, क्यों, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि हमें अगर मेमोरी के अंदर से कोई वैल्यू को चेक करना है ना, कि यार उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ मेमोरी एड्रेस मैच करते हैं इन दोनों के, तो अगर करते हैं तो फिर तो बोलता है सही है ना, इसके अंदर टू डाल देता है। वो इस क्या करता है, ये बेसिकली बिल्कुल मेमोरी के अंदर जाके चेक करता है, सही है। तो इसका ये काम है ना, तो मैं इसको कॉपी सही करके एक दफा पेस्ट कर देता हूँ बस, जरूरत पड़ेगी तो देख। सही भी हो गया, मैं इसको बाद में सही कर दूँ। अच्छा इसकी कुछ इधर ये देख रहे हैं, आईडी क्या करता है, ये बेसिकली उस यानी कि एक्स की हमें आईडी डिफाइन करता है, उस जहाँ पे वो बना हुआ है ना, उसका मेमोरी एड्रेस एक तरीके से कह लेना, वो डिफाइन करता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, अभी एक्स का मेमोरी एड्रेस क्या है, एबीसी मैंने डिफाइन करा ना, तो इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, जैसे हमने देखा ना, तो देख रहे हैं आप दोनों का मेमोरी एड्रेस बिल्कुल सेम आ रहा है, देख रहे हैं। सही जैसे कि सही। हमने देखा कि हम एक्स को अगर बराबर करें जेड के साथ, तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा ना, सही है। गुड है, लेकिन अगर मेरा एक्स बाय जेड होगा इधर, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इनका मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाएगा, इसका अलग होगा इसका अलग होगा, क्यों, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स वैल्यू के चेंज, तो अगर वैल्यू चेंज आईडी में भी चेंज है, और मैंने बोला आई इज जे, यानी मेमोरी एड्रेस दोनों के मिलते हैं, तो उसने बोला फॉल्स, सही है। लेकिन एक्स इज जेड, बोला हाँ एक्स इज जेड है, तो उसने क्या किया, ट्रू कर दिया, सही है, यानी मेमोरी एड्रेस सेम है। अब क्या है, वही इज नॉट क्या करता है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। मैंने सही बोला कि सही एक्स इज नॉट जेड, बोला हाँ एक्स तो इज जेड था, तो अब तो इज नॉट करा तो ट्रू इधर आ गया फॉल्स, क्योंकि एक्स तो बराबर है जेड के, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, सही है। अगर सही बराबर ना होता तो ये ट्रू रिटर्न करता, सही है। सही। अच्छा इन नॉट ये देख लेते हैं थोड़ा सा ना, इधर से ही लाते हैं, और इसको इधर से, हम्म, ये बेसिकली लिस्ट में काम आता है हमारा ना, जब हमें लिस्ट के अंदर से, या क्या बोलते हैं, दो तरीके हैं ना इसको करने का ना।
अब मुझे अगर लिस्ट के अंदर से या स्ट्रिंग के अंदर से कोई वैल्यू को निकालना हो ना, मैं देखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर ये काम करता है। जैसे कि मैंने एक डिफाइन करा, स्टूडेंट इक्वल टू मार्क्स, सही है। और अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि प्रिंट ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने बोला कि एच एच इन स्टूडेंट, देख लेते हैं। अच्छा, तो अब मैं देखता हूँ क्या आता है, तो देखने आ गया ट्रू, सही है। अब ये अगर ये वाला अगर होता नहीं ना, तो कितनी ज्यादा हमें वो कोशिश करनी पड़ती, हमें फॉर लूप लगाना पड़ता, तो सारे सारे ना आ रहे होते, फिर मैं एच करके चेक करता कि यार जो मेरा वेरिएबल आया वो क्या क्या बोलते हैं, जो मेरे वेरिएबल सारे एक एक करके ना, तो क्या वो एच से मिलते हैं, तो अगर मिलते हैं तो वो फॉल्स ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता। लेकिन हमें इन ऑपरेटर एक ही, हमें क्या बोलते हैं, सारी लॉजिक इधर ना हमारी हल हो जाती है, वो जैसे ही चेक करता है, जैसे उसको एच मिल जाता है वो उधर ही ट्रू रिटर्न कर देता है, सही है। ये काम बेसिकली कहाँ पहली आता है? ये हाँ एक्चुअली पहली वैल्यू पे ही रिटर्न कर देता है, जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये मतलब काम, नेक्स्ट वैल्यू से नहीं जाएगा। हाँ ये काम बेसिकली कहाँ आता है, इधर आता है ना ज्यादातर काम ना। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊँ ना, जो हमारे क्या बोलते हैं, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ ना, ट्रू और फॉल्स में कंपैरिजन ऑपरेटर मैं इधर करके दिखाता हूँ। चलो मैं इधर बना दूंगा, अच्छा तो लेकिन मैं दिखा दूँ, प्रिंट जीरो जीरो इक्वल टू ट्रू, सही है। अभी देख लेते हैं, मैं भाई जल्दी कर ले। अच्छा ट्रू तो हमारा वो होता है ना, कैपिटल उसमें होता है ना, सही है सही है। अच्छा, पाइथन में जो इनर वर्किंग चल रही होती है ना, वो बेसिकली इनर वर्किंग तो कह सकते हैं कि 0 और 1 की बेस पे चली होती है ना। हम पाइथन में क्या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, 0 हम सपोज करते हैं नल के, और यानी कि फॉल्स के, सही है। और जो 1 सपोज करते हैं वो हम करते हैं ट्रू के, ट्रू की बेस पे ना। 0 सिर्फ हमारा पाइथन में क्या होता है, या जावास्क्रिप्ट में हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है, सही है 0 ना। और सही 1 क्या सही। होता है, वो ट्रू होता है। हम देख लेते हैं, हमने बोला हाँ 0 इक्वल टू ट्रू, क्या 0 ट्रू है, तो मेरे ख्याल से फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ गया, सही है। मैंने कुछ नीचे करा हुआ, मैंने ये करा हुआ, अभी तो इसका ट्रू आ रहा है और इसका फॉल्स आ रहा है, सही है। सही अभी सही हम 1 चेक कर लेना, 1 इक्वल टू ट्रू, तो आ गया ट्रू, सही है। सही। तो ये हाँ पाइथन में मैंने क्या बोलते हैं ट्यूटोरियल देख रहा था, तो वही ये बता रहे थे कि जो इनर वर्किंग होती है ना, पाइथन वैसे वैसे ना बेसिकली स्ट्रिंग और नंबर के साथ ना बहुत ज्यादा ना खास है ना पाइथन ना, बहुत ज्यादा, यानी कि इसमें ऐसे ऐसे काउंट हमें दे देता है ये पाइथन ना। अगर मैं इधर वेरिएबल, मैं इधर क्या बोलते हैं डिफाइन करूँ ना, स्लाइस क्लियर, और मैं इधर मिसाल के तौर पे एक एक्सपोनेंट लेता हूँ, तो हाँ एक्सपोनेंट, नहीं प्रिंट कराता हूँ ना इधर, प्रिंट टू एक्सपोनेंट, किसका एक्सपोनेंट, अभी तो 10 का सही कराता है, सही है। देखते हैं क्या देता है, तो अभी तो सही है 1024, सही है, ये तो बहुत आसान था। लेकिन जब मैं इसको बोलूंगा 100 का, तो क्या देता है, देख रहे हैं, सारी वैल्यूज हमें डिफाइन करें, लेकिन जब मैं इसको बोलूंगा 1000 का, अब देख रहे हैं, इतना ज्यादा सही। ये नंबर के साथ इतना ज्यादा खास है। अब अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाऊंगा ना, मैं मिसाल के तौर पे अगर गूगल का वो खोलूँ ना, इंस्पेक्ट कंसोल में आके मैं अगर इधर करूँ ना, क्या, टू एक्सपोनेंट, टू एक्सपोनेंट किसका, 100 का चेक करते हैं। चलो 100 में भी इसने क्या बोलते हैं मुझे वो प्रोवाइड कर दिया, सही है। अब मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता, अगर मैं इसको 1000 करूंगा मेरे ख्याल से, अभी देख ना, इधर से ये मुझे पीछे भेज रहा है, सही है। पूरी वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, लेकिन पाइथन बेसिकली इतनी ज्यादा वो इसके साथ खास है नंबर के साथ ना, इसको ऑपरेशन करने में इतना मस्त ही नहीं होता। एक्चुअली पाइथन जो साइंटिफिक लैंग्वेज है ना, हम्म ये सारे जो आइटम्स हैं ये तो ये नहीं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज होते हैं, लेकिन हम्म पाइथन रिसर्च में होती है, इसीलिए तो थोड़ी आगे है कि मतलब हम्म प्रिसिशन की थोड़ी ज्यादा है। तो ये सही, जो बिट्स एंड एक्चुअली ये जो 0 1 घूम रहा है ये बिट्स घूम रहे होते हैं, यानी 0 1 0 1 0 1। तो इसी की बेसिस पे सारे रिजल्ट कैलकुलेट हो रहे होते हैं, इसकी प्रिसिशन जो है थोड़ी ज्यादा आ जाती है, अच्छी तो आती है। आपको एक एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ लेके जाता है, मतलब प्रॉब्ली इससे ज्यादा कोई एक्यूरेसी से ना ली जाती है लैंग्वेज। इसीलिए सही, एआई और जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च लैंग्वेजेस हैं उसके साथ ये ज्यादा यूज हो रहा होता है।
पाइथन। हम्म, सही। तो हाँ, इस तो इसीलिए ये भी एक खास था कि जीरो बनना वो ट्रू के हम्म, साथ, और अंदर यही चल रही होती है ना कि ट्रू आता है ना तो वो जीरो के साथ मैच करता है। सही। सही। अच्छा, ये जो हमने इनका ऑपरेटर, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। हम्म, सही। स्टूडेंट्स मैंने इधर प्रोवाइड करा, मैंने बोला कि भाई एक लिस्ट मैंने बनाई, मैंने उसके अंदर कितने अभी तो सिंपल सिंपल लगते हैं ना फिलहाल। सही है। अब मैं इसको इधर आके पूछ सकता हूँ कि फिलहाल क्या है, तो वो मुझे उस बेस पे ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। सही। एक मिनट, ये फॉल्स क्यों आया? फिलहाल इन स्टूडेंट्स। सही। अच्छा, सही ये क्या है, बोलते एक हैं? बड़ी लाइफ। हम्म, जी। ये क्या बोलते हैं, एक मैसेज है, असाइन अ मैसेज टू अ वेरिएबल एंड देन प्रिंट दैट मैसेज। ये जरूरत तो नहीं होगी करवाने की, मुझे नहीं लग रहा कि एक वेरिएबल बस बनाना है, उसको नहीं, मैसेज देना है। सही है। ये वाला इट्स तो बहुत ओके। आसान है। ये ये हाँ, वाला ये तो बहुत आसान। सिंपल आइटम्स को पास कर दें, इसको कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? वेरिएबल स्ट्रिंग की एक बाउंड्री बताई हुई है कि कैसे कैसे स्ट्रिंग आ सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे अब सिंगल कोट के अंदर डबल कोट ना आपको अगर डिफाइन करना है ना, तो आपको पहले सिंगल कोट हम्म, लगाना पड़ेगा ग्लोबली ना। हम्म, उसके बाद लोकली आप क्या बोलते हैं, डबल कोट लगा सकते हो ना, इस तरीके से। सही है, सही है, जैसे कि और क्या दिया हुआ है, और आपने जैसे अगर सिंगल डबल कोट के अंदर सिंगल कोट लगाना है, तो आप डबल कोट लगाओगे, उसके बाद उसके अंदर सिंगल कोट लगाओगे ना। सही है। और ये तो सीधा सही है। सीधा एक डबल कोट वाला है। सही है। ये इधर क्या बोलते हैं, इन्होंने ये क्या तो करा है, सिंगल कॉपी कोट लगा। पेस्ट करके भी चला देंगे ना, तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी, कोई मसला नहीं। चलना पड़ जो छोटा आइटम हो ना, ऐसे कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट चला दें। उससे ऐसे रहा है। जैसे आप चलाएंगे, एग्जीक्यूट करते ही समझ में आ जाएगा चक क्या चल रहा है। सही है। बाउंड्री बना गई, और ये आ गई बाउंड्री टू। तो ये आपके बाकी जो आपके साथी थे, एहसन और दूसरे साथी दो तीन थे, वो अब नहीं आ रहे अब। शायद ऐसा तो आपको पता है, वो तो प्रूफ होगा। हाँ, वो ऑफ कोर्स अब तो। एक प्रोजेक्ट का टाइम है। सॉरी। मैं बोला कैलकुलेटर बना ले पाइथन में। यार मेरे ख्याल से अगर ये सारे बंदे हो ना तो मजा भी आएगा, तो ये जरा बातें शातें रहती हैं, आर्गुमेंट्स रहते हैं थोड़े। अब हाँ ना। मैं आप सारा सारा अकेले करके निकल जाएंगे, वो बेचारे ब्लैंक रह जाएंगे सारे। सही बोलना। समझ रहे? तो थोड़ा थोड़ा कल पे रख लेते हैं, अब वैसे ही घंटा भर तो पढ़ लिया। तो ये सही। कल ज्यादा टाइम लगा देंगे। सही, चलें ठीक है। कल फिर हम ऐसा सही है, करेंगे, एक कैलकुलेटर का एक प्रोजेक्ट बना लेंगे ना, पाइथन पे ही बना सही लेंगे। है, सही है, डन इंशाल्लाह। अभी इसको कंप्लीट कर लें। पेमडास बेसिकली वही, क्या बोलते हैं, हम्म, जैसे पोर्ट मास का रोल है ना, वैसे ही क्या बोलते हम्म, हैं पाइथन ने हमें पेमडास प्रोवाइड करा है कि पहले सही, पैरेंथेसिस तो वो सॉल्व करता है, उसके पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स हो ना, तो उसके बाद सही, उसके बाद सबसे पहले क्या जाता है एक्सप्लेन। एक हम इस पे देख लेते हैं ना, क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं कॉल के नाम से। सही है। सही, और इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं पैरेंथेसिस, हमने बोला 2 + 3। सही है। उसके बाद सही, उसके बाद एक और पैरेंथेसिस, जितना कॉम्प्लेक्स लेके जाएंगे देखते हैं। 4 × 3। सही। माइनस, अच्छा मुझे इधर एक और वो डिफाइन करना पड़ा, मैं डिवाइड का कर देता हूँ इधर। सही, ये हो गया। और माइनस, और मैं करता हूँ इधर 5 सही है। देखते हैं, पहले खुद से सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आप इनपुट भी देखते हैं, आउटपुट। सबसे पहले क्या होगा कि बोडमास और पेमडास के रूल के मुताबिक क्या होगा, मैं उस पूरे रूल को मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इधर हम लिख लेते हैं। सही है। इसको मैंने इधर ले आया, और इसको मैं Ctrl+X। सही है। तो इधर मेरा एक तरीके से, ये इधर मैं ऐसा करता हूँ। सही है। सबसे पहले क्या करेगा, पैरेंथेसिस में जाएगा, तो सबसे पहले इस वाले पैरेंथेसिस में वो जाएगा। सही है।
तो एक तो सबसे पहला चला गया ना, सही है। तो उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा पैरेंथेसिस में, इसको क्या मिलेगा, इसके अंदर जाने के बाद इसको क्या मिलेगा, पैरेंथेसिस में ये मिलेगा, सही है। तो सबसे पहले तो ये इसको सॉल्व करेगा, क्या करेगा, 4 × 3, आसान है, 12 आ जाएगा, सही है। 12 इधर आके रख दिया ना, सही है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद 12 के फौरन बाद ये जाएगा इधर, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल हम्म, एक्सपोनेंशियल जाएगा इसके हाँ बाद। उसके बाद तो एक्सपोनेंट में जाएगा, सही, 12 आ जाएगा, सही। उसके बाद क्या करेगा, 5 का एक्सपोनेंट निकालेगा, 5 5 25, तो इधर आ जाएगा 25। तो अभी हमारी एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, 2 2 + 3 डिवाइडेड बाय, और उसके बाद क्या आएगा हमारा 12 आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा हमारा 25, सही है। तो इसको सॉल्व करेगा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा फिर इसके लिए। ये अब क्या करेगा, अब सबसे पहले ये करेगा डिवीजन, सही है। तो डिवाइड करेगा 3 ÷ 12, तो ये तो आ जाएगी, क्या बोलते हैं, पॉइंट में आएगी, कितनी पॉइंट में आएगी, 3 ÷ 12, कैलकुलेटर, 3 ÷ 12 0.25, सही है। तो इधर क्या आ जाएगी, 0.25 आ जाएगी। तो इसके बाद कैसे बनेगी हमारी एक्सप्रेशन, ऐसे बनेगी, 2 + 0.25, उसके बाद क्या आएगा, -25, ऐसे कुछ बन जाएगी ना। और फिर क्या करेगा, 1 + 0.25, और क्या करेगा, -25, वापसी आओ कैलकुलेटर। अच्छा, इसमें क्या करेगा, सबसे पहले एडिशन करेगा, उसके बाद जाएगा सप्रेशन के पास, सही है। तो 1 + 0.25 माइनस माइनस क्या है, 25 इक्वल टू -23.75। देख लेते हैं, अगर गलत हुआ तो सही है, कोई मसला नहीं, हमारी लॉजिक के मुताबिक तो सही है, लेकिन देख लेते हैं। अबे यार, एक तो ये क्यों चल रहा है, सही है, -22.75। इस तरीके से ये बोर्ड मास का रूल काम करता है, सही है।